नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पिरेशनल इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। नौसेना को मिला बाहुबली, पीएम बोले समुद्र और चुनौतियां अनंत, तो भारत का उत्तर सिर्फ और सिर्फ विक्रांत। ब्रिटिश काल में समुद्री सामर्थ्य को तोड़ने का हुआ था फैसला। भारत के बुलंद हौसलों और काबिलियत का परिणाम है आईएनएस विक्रांत। यह युद्धपोत नहीं, भारत के परिश्रम का प्रमाण है। यह सब सारी बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त कही जब उन्होंने 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत, जो कि युद्धपोत का उद्घाटन कर रहे थे। एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। इसका नाम 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है। और एक ज़रूरी जानकारी जो हम आपको बताना चाहेंगे, आईएनएस विक्रांत ब्लू वाटर नेवी के रूप में देश की रक्षा करेगा। इसके साथ भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हो गए। पहला भारत के पास रशियन मूल की क्यू श्रेणी का आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा आईएनएस विक्रांत। आइए अब देखते हैं इसकी खासियत के बारे में। इसकी डिजाइन इंडियन नेवी के रक्षा उपक्रम वारशिप डिजाइन ब्यूरो का निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने किया और यही कारण है कि हमारे पीएम इसका अनावरण भी कोच्चि में किया। इसमें सेल का भी एक अहम योगदान है, क्योंकि सेल के डीएमआर ग्रेड स्पेशलिटी वाला 30,000 टन स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ। आईएनएस विक्रांत की लागत 20,000 करोड़ है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, ऊंचाई 59 मीटर, जो कि 18 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है और यह 2 फुटबॉल मैदान के बराबर भी है। इसमें 2400 कमरे हैं 1600 क्रू के लिए और 14 डेक भी है। इसमें 88 मेगावाट के 4 गैस टरबाइन लगे हैं। रफ्तार इसकी 28 समुद्री मील है, यानी 28 नॉटिकल माइल। यह एक बार में 14,000 किलोमीटर तक का दूरी तय करने का साहस रखती है और यह 43,000 टन तक का भार वहन कर सकती है। इसका वजन 45,000 टन है और इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। इसमें 4 एफिल टावर के बराबर लोहा इस्तेमाल हुआ है। आईएनएस विक्रांत के डिजाइन और निर्माण में 17 साल लगे और इसमें 76% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। आईएनएस विक्रांत के आने से भारत एक विशेष उपलब्धि अपने नाम कर लिया है। वह अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूक्रेन और चीन के साथ उन राष्ट्रों में शामिल हो गया जिनके पास विमान वाहक युद्धपोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। अब हम जानते हैं कि यह भारत के लिए क्यों ज़रूरी था और ज़रूरी है। समुद्र में शक्ति बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे ज़रूरी हथियारों में से एक है। यह इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समुद्र में सिर्फ बेड़ों की सुरक्षा न करके इसके हथियार भी दागे जा, साथ में इस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए जा सकते हैं। भविष्य में इस पर ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल भी तैनात किए जा सकेगा। इसकी अनुमान रक्षा विशेषज्ञों ने लगाया है। समुद्र में अपनी सुरक्षा के साथ साथ दबदबा कायम रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में चीन ने अब तक ताबड़तोड़ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक अमेरिका के पास है, वो है टोटल 11 और भारत के पास अब 2 हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई, साथ ही हिंद से प्रशांत महासागर तक शांति और स्थिरता भी कायम रहेगी। आज दुनिया भर में 80% तेल का व्यापार हिंद महासागर के 3 संग्रह समुद्री रास्तों से होता है। पहला मलक्का स्ट्रेट से 35%, दूसरा हरमुज स्ट्रेट से 40% और तीसरा बा-अल मंदाब से 5%। इसमें चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है, यही कारण है। इसके लिए वो आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहाँ के बंदरगाहों पर कब्जा कर रहा है। इसी का परिणाम है कि हिंद महासागर में 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 7 पर चीन का कब्जा है। और इसका उदाहरण आप इस तरह देख सकते हैं कि श्रीलंका के हम्बन बटोटा बंदरगाह को 99 साल और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को 40 साल के लिए लीज पर ले लिया है। आईएनएस विक्रांत के आने से चीन पर भी दबाव बनेगा और भारत के तरफ आंख उठाने की भी कोशिश नहीं करेगा। भारत का निकोबार द्वीप काफ़ी अहम है क्योंकि ये चीन के कारोबार को रोक सकता है। यहाँ से चीन का 70% तेल का व्यापार और 60% कारोबार रुक सकता है अगर भारत चाहे तो। भारत अंडमान निकोबार को दुनिया के ट्रांसशिपमेंट
हब के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यही कारण है कि भारत ने INS विक्रांत को सेवा में लाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।